सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप समस्त साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपकी मनोकामनाएं तो पूरी ही होंगी, आपके घर परिवार के जो कष्ट होंगे, दुख होंगे, भीषण बाधाएं होंगी, वो भी समाप्त होंगी। तो आइए इस नए वर्ष के आने से पहले जीवन को एक नई ऊंचाइयों पर ले चलें और एक नया क्षितिज हम लोगों को मिले। साईं बाबा की रहमत नज़र हमारे परिवार पर हो। तो इस उपाय के बारे में बताने से पहले हम इसका लाभ बता दें, फिर उपाय कैसे करना है ये हम बताते हैं। तो सबसे पहले लाभ क्या है इस उपाय को, जो आज उपाय आपको करना है। इस उपाय को उन परिवारों को जरूर करना चाहिए जहां पर अपना पूरा मेहनत, अपना पूरा एफर्ट कर देने के बावजूद भी आपको परिणाम नहीं मिलता है। वैसे तो कर्म 99% होता है, लेकिन 1% भाग्य होता है जो डिसाइड करता है आपकी दिशा और दशा को। आप सोचिए कि कोई ऐसा भी होगा परिवार जिनके बच्चे होंगे जो जॉब के लिए या तैयारी करते, आपका भी बच्चा होगा। आपका बच्चा आपको सुपर लगेगा, परफॉर्मेंस भी सुपर होगा, लेकिन परिणाम सिफर हो जाता है, जीरो हो जाता है। वहीं एक बच्चा जो दूसरे परिवार का है, आप देखेंगे कि कम मेहनत के बावजूद वो सफल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, वहाँ पर उसका भाग्य और उसका कर्म बैलेंस हो जा रहा है। यहाँ क्या है, आपके बच्चे का कर्म 1 नंबर पर है, बहुत सुपर है, लेकिन उसका भाग्य 0 हो जा रहा है। तो जहाँ पर भाग्य की बात आती है, वहाँ परम पिता परमेश्वर होता है, और परम पिता परमेश्वर आपकी जिंदगी में जो 1% भाग्य है, उसी से आपकी दिशा और दशा को डिसाइड कर देता है। जिस प्रकार से एक रिमोट टीवी को ऑन करती है, उसी प्रकार से ईश्वर आपके पूरे जीवन को संचालित करता है। क्योंकि साईं बाबा खुद अपने 11 वचन में कहते हैं कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो। तो अनुभूत का विषय है ईश्वर। और इसी प्रकार से रामायण में भी लिखा गया है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, आनन रहित सकल रस भोगी, विन वाणी वक्ता बड़ जोगी। ईश्वर क्या है, जो बिना हाथ पांव के चलता है, बिना जिह्वा के समस्त रसों का स्वादन करता है, बिना कान के समस्त चीज़ों का श्रवण करता है। मतलब ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। इसी प्रकार से हमारे साईं कहते हैं कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो। तो अनुभूति की विषय है। और जहाँ भाग्य साथ ना दे, कर्म आप 100% 99% करते हो, 1% भाग्य जो आपकी दिशा दशा को डिसाइड करता है। जब आपको लगे कि आपका भाग्य भी साथ नहीं दे रहा है कर्म करने के बावजूद भी, तो आपको आध्यात्म का शरण पकड़ना चाहिए। और एक चीज़ और बता दें, जो परिवार कर्म करते हुए और ईश्वर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं, उनको कोई भी असफल नहीं कर सकता। ताउम्र पूरी जिंदगी उनका परिवार हमेशा आगे बढ़ता जाता है। वैसे तो हर्डल पूरे जीवन में सबके आते हैं, और जीवन का नाम ही है उन समस्याओं को सुलझाइए और सुलझाते रहिए, और अगली आती अगली को सुलझाइए। लेकिन उन समस्याओं को सुलझाना, जब आप आध्यात्म में होते हो, आप प्रभु के शरण में होते हो, साईं के शरण में होते हो, तो वो हर्डल आराम से निकल जाते हैं। आपका जीवन का जो लक्ष्य है वो क्लियर होता है, विजन क्लियर होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम कैसे, कौन सा उपाय करें कि जीवन सरल और सुगम हो। तो आइए सबसे पहले हम जानें कि करना क्या है। सबसे पहले एक दीपक लेना है, घी का दीपक। क्योंकि दीपक के बारे में हमेशा मैं बताता हूँ, हर उपाय में बताता हूँ, और आज मैं बता दूँ कि दिया क्यों लेना है, क्यों दीपक लेना है। साईं बाबा अपने जीवन काल में एक दीप हमेशा प्रज्वलित करते थे द्वारका माई में। और आप सभी साईं भक्त जानते होंगे कि बाबा उस दीप को प्रज्वलित करके एकटक उसी को देखते थे। इसका कारण क्या है, क्योंकि साईं बाबा कहते थे कि जहाँ पर भी उपासना होती है, मेरी पूजा होती है, और एक दीप प्रज्वलित होता है, गुरु के नाम पर जो दीप प्रज्वलित होता है, और साईं बाबा खुद अपने गुरु के नाम की दीपक को प्रज्वलित करते थे। और उससे होता क्या था कि साईं बाबा जो दीप प्रज्वलित करते थे, उससे पूरे संसार के दुख और कष्ट समाप्त होकर एक अंधकार मिटकर एक प्रकाश की ज्योति
निकलती थी, उसी प्रकार से अगर आप पूजन करते हैं और एक दीप जलाते हैं, एक ज्योति जलाते हैं, तो आपके परिवार में जितनी निगेटिविटी है, आपके घर में जितनी निगेटिविटी, वो समाप्त होती है। अब यहाँ पर एक घी का दीप लेना है, उसके बाद पीला पुष्प लेना है। पुष्प का मतलब ही क्या होता है, जब श्री चरणों में चढ़ते हैं बाबा के पुष्प, तो क्या होता है कि पुष्प एक खिला हुआ पुष्प होता है जो प्रफुल्लता और एक प्रसन्नता प्रदान करता है, इसीलिए पुष्प चढ़ाया जाता है कि निगेटिविटी समाप्त हो। तो साईं बाबा के श्री चरणों में एक पुष्प चढ़ाइएगा और जो आपको मांगना है साईं बाबा से, उन चीज़ों को मांगने के लिए सबसे पहले एक पुष्प आप अपने हाथ में लीजिएगा और 11 रुपए लीजिएगा और एक मंत्र का जाप 21 बार करिएगा, ओम सिद्ध संकल्पाय नमः। 21 बार इस मंत्र का जाप करके 11 रुपए और उस पुष्प को साईं बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। अर्पित करने के बाद आपको करना क्या है कि एक अगरबत्ती जलाइएगा और घी का दीप प्रज्वलित करके साईं बाबा की सबसे पहले आप 11 वचन और आरती करिएगा। उसके बाद आप साईं चालीसा का एक पाठ करिएगा, क्योंकि ऐसी मान्यता है साईं बाबा की साईं चालीसा का एक पाठ जीवन के समस्त कष्टों को दूर करता है। और 7 बृहस्पतिवार इस उपाय को करना है, आप ध्यान दीजिएगा। केवल पहले दिन ही आपको संकल्प के लिए 11 रुपए एक दिन निकालना है और 7 बृहस्पतिवार आपको पीला पुष्प, घी का दीपक और धूप जलाना है। उसके बाद एक लोटे में जल भी रख लीजिएगा। वो जब आप पूजा कर लीजिए, साईं चालीसा पढ़ लीजिए, तो इस घी के दीपक को क्या करिए, एक थाली में रखिए, लोटे के जल को थाली में रख लीजिए और जो आपने धूप बत्ती जलाया उसको भी थाली में रख लीजिए। अब आप अपने घर के कोने कोने में इस दीप को दिखा दीजिए और जल में एक फूल डाल करके या कोई पत्ता आम का डाल के पूरे जगहों पर और छिड़काव कर दीजिए। इससे होगा क्या कि आपके घर में जो निगेटिविटी होगी वो दूर होगी, घर के कोने कोने से अंधकार दूर होगा और आपके परिवार में जो भी भाग्य में बाधा होगी, जो घर में बाधा होगी, वो समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर साईं चालीसा आपको 7 बृहस्पतिवार पढ़ना है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। और घी का दीप प्रज्वलित करना है। चूँकि साईं चालीसा काफ़ी बड़ा है, मैं यहाँ पर अगर बताऊँगा तो वीडियो कम से कम 1 घंटे की हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको यही बता रहा हूँ जो हम आपकी स्क्रीन पर भी दे दिए हैं। आप देख लीजिएगा कि साईं चालीसा कैसे पढ़ना है। तो 2-3 पंक्तियाँ हम आपकी स्क्रीन पर यहाँ दे रहे हैं, ये आप देख लीजिएगा। साईं चालीसा आप सब लोग जानते होंगे और मार्केट में साईं बाबा की चालीसा की किताब भी मिल जाएगी, उसको ले लीजिएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताना ज़रूरी है कि जो 11 रुपये आपने लिया है, इसको करना क्या है। जब आपका 7वां बृहस्पतिवार आए तो इसको पीले कपड़े में तो बांध के रखे रहिएगा। 7वें बृहस्पतिवार के बाद जब भी आप जो भी संकल्प के लिए आपने इस सिक्के को लिया था, जब आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, तब इस 11 रुपये को आप किसी मंदिर के दान पेटिका में डाल दीजिएगा, साईं मंदिर या किसी भी मंदिर में। क्योंकि प्रभु तो सब एक हैं और प्रभु का जैसे नदियों का उद्गम कहीं से भी हो लेकिन मिलती समुंदर में है, तो किसी भी मंदिर में आप दान कर दीजिएगा। वैसे साईं मंदिर में जाइएगा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, गरीबों की सेवा जरूर करिए, क्योंकि बाबा यही कहते हैं कि मेरी आराधना करने के साथ साथ मानवता में ईश्वर का दर्शन करिए। तो इस उपाय के बाद गरीबों को फलाहार या भोजन जरूर कराइए, कुछ दान दक्षिणा दीजिए और आपकी मनोकामनाएं निश्चित सिद्ध होंगी, आपका संकल्प पूरा होगा और बाबा विकल्प जरूर प्रदान करते हैं, सिद्ध करते हैं आपकी मनोकामनाओं को। तो इन्हीं वसुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ हम आप समस्त साईं बंधुओं से यही निवेदन करेंगे कि अपना आशीर्वाद दीजिए, मुझे भी परिवार बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी के साथ ओम साईं राम।